हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं ये घटना लेकर आई हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की लाल घाटी में एक सुंदर नगर कोहिनूर, सुंदरवन कोहिनूर का नाम का एक गार्डन रिसॉर्ट है। वहाँ की मैं ये घटना लेकर आई हूँ। शादी समारोह चल रहा था और उस शादी समारोह में एक जो दूल्हा-दुल्हन थे, बहुत जो दोनों थे वो दोनों एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं और जो लड़की थी वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनने वाली थी और जो लड़का था वो सर्जन। शादी बहुत धूम-धाम से बहुत अच्छे से हो रही थी। मेहमान आ रहे थे और जा रहे थे, तांता लगा हुआ था लोगों का क्योंकि बड़े लेवल की शादी थी और जो लड़की थी वो भी अपने पिता की इकलौती बेटी होती है जिसके जो पिता होते हैं लड़की का नाम जो था वो था जयश्री और पिता घनश्याम और माता का नाम लक्ष्मी होता है। जो पिता थे वो विद्युत मंडल से रिटायर हो चुके थे। पैसे की कोई कमी उनके यहाँ नहीं थी। शादी बहुत धूमधाम से मतलब तैयारी हो रही थी, जयमाला का टाइम हो चुका था और जयमाला डलने के बाद में जब दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर बैठ जाते हैं तो वहाँ बता दिया अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि आकर दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देकर चले जाइए। दूल्हा-दुल्हन बैठे हुए थे, इसी बीच में एक नकाबपोश व्यक्ति आता है और आने के बाद में वो सीधा दुल्हन के सामने खड़ा होता है। इससे पहले कि दुल्हन कुछ समझ पाती, वो तुरंत पिस्टल निकालता है और पिस्टल निकालकर उस लड़की के सीधा गोली चला देता है। तो गोली उसकी गर्दन पर लगती है और तो दूसरी गोली जैसे ही वो दूल्हे की तरफ तानता है, तो दूल्हा एकदम से अपने आप को सचेत होता है और उसको हिला देता है, डगमगा देता है, तो वो जाकर उसके मित्र को लगती है और उसको गोली लग जाती है। तो इसी के बीच में पुलिस को बुलाया जाता है और वैसे उस लड़के को इतना मारा जाता है कि वो वहीं पर बेहोश होता है और लड़की को एडमिट करने के लिए थाने ले जाया वो सॉरी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पुलिस को बुलाने के बाद में उस लड़के को भी हॉस्पिटल में ही एडमिट कराया जाता है जहाँ पर उस दुल्हन की मौत हो जाती है। अब था कौन था वो लड़का नकाबपोश, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो आपके ये घनश्याम जी थे, घनश्याम जी की बहन जो कि विधवा हो जाती है, सगी बहन, उसके घर में 2 बेटे होते हैं। एक तो होता है रोहित और एक होता है रोहित नामदेव और हरसूद धनौरा के वो रहने वाले होते हैं। तो उनकी जो बहन होती है उसका नाम होता है जयश्री नामदेव। नहीं लड़की तो जयश्री नामदेव थी ही। तो जो रोहित नामदेव के साथ में तो उसकी लड़की जो थी जयश्री उसकी सगाई होती है और इसी बीच में जो उसकी बहन के बेटे होते हैं 2 होते हैं वो और दोनों में से जो अनुराग था, अनुराग को वो एक अनुराग होता है बड़ा और दूसरा होता है अंबर। तो जो अनुराग था, तो पता जब उसको मामा को ये पता था कि भई मेरी बहन के पति एक्सपायर हो चुके हैं, तो कहीं न कहीं अगर पैसे वाले भाई होते हैं, तो वो अपनी बहन का सपोर्ट कर ही देते हैं। तो वो कहने लगे कि मेरे कोई बेटा भी नहीं है, तो तुम एक काम करो, अनुराग को मुझे दे दो। जब ज़्यादा बड़ा अनुराग नहीं था, 5th-6th में ही पढ़ता था, तो वो अपनी बहन से अपने भांजे को लेकर आ जाते हैं कि मैं ही इसको पढ़ा-लिखा कर कुछ ना कुछ बना दूँगा। अब वो अपने घर लाकर उस लड़के को रखते हैं, सारा देखभाल करना, स्कूल भेजना, उसके ट्यूशन, खाना-पीना, रहन-सहन सारी चीज़ों का वो अनुराग का पूरा ध्यान रखते हैं, जो उसके मामा जी होते हैं। तो जो उनकी जो इकलौती बेटी थी, वो बहुत खूबसूरत होती है, बहुत सुंदर होती है, जो कि नीट क्वालिफ़ाइड करके एमबीबीएस कर रही होती है। तो घर में कोई नहीं था, तो एक दिन जब अनुराग भी बड़ा हो जाता है और वो बैंक में उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, वो पीओ की नौकरी करता है। और वहाँ पर क्योंकि मामा ने उसको पूरा एस्टेब्लिश कर दिया था, उसको उसके पैरों पर खड़ा कर दिया था, तो वो एक दिन आता है और आकर कहता है अपनी बहन से कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की हँसी-मज़ाक में ले गई क्योंकि एमबीबीएस कर रही थी क्योंकि जब हम बाहर पढ़ते हैं, कॉलेज वगैरह में जाते हैं, तो इस तरह की थोड़ी बहुत तो मज़ाक चल जाती है। वो कहने लगी, "तू पागल हो गया, जा अपना काम कर।" उसके बाद में वो फिर से उसने इग्नोर मार दिया। एक दिन फिर ऐसा होता है, जब घर में कोई नहीं होता, तो वो अनुराग फिर से आता है और कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और मैं तुम्हारे अलावा जीवित नहीं रह सकता। ना तो अगर तुमने मेरे से शादी नहीं की, ना तुम रहोगी, ना मैं तुम किसी और को रहने दूँगा तुम्हारे साथ। लड़की को फिर थोड़ा अटपटा लगा।
वो अपने माता-पिता से कहती है और अपने माता-पिता से कहती है कि देखो पापा, अनुराग ऐसे बोल रहा है और मेरे से दूसरी-तीसरी बार इसने ऐसा बोला है। मैं सोच रही थी कि पागलपंती है, बचपना है इसलिए ऐसा कह रहा है। बहुत गुस्सा आता है घनश्याम जी को और वो उसे मार-मार कर अपने घर से भगा देते हैं। भगाने के बाद में वो अपनी मम्मी के पास, अपनी यानी जो उसकी मम्मी थी उनके पास पहुँच जाता है और कहता है कि मुझे मामा ने भगा दिया। वो सारी करतूत उसकी अपनी बहन को बताते हैं। बहन भी खूब उसे डाँटती-पीटती है कि तुम्हें अपना ही घर मिला था मुँह मारने के लिए, डाँका मारने के लिए। कुछ नहीं, इसी बीच में डॉक्टर रोहित से दोनों दोनों की मतलब बात होती है, मुलाकात होती है और शादी तय कर दी जाती है। शादी तय करने के बाद में तब ये शादी समारोह चल ही रहा था कि वो ही लड़का जो अनुराग होता है, वो इस समारोह में आता है और आकर उस लड़की को गोली मार देता है। जब उस लड़के को होश आया था, लेकिन रोहित को पता कैसे चलता है कि शादी होने वाली है? जब इन दोनों की सगाई हुई थी, रोहित की और जयश्री की, तो रोहित ने एक पोस्ट डाली थी एफबी पर और उसने ये डाली थी कि ये मेरी हमसफ़र हैं और मुझे नहीं पता था कि इनको देखते ही मुझे प्यार हो जाएगा और अब मैं पूरा जीवन इन्हीं के साथ बिताऊँगा, मेरी जयश्री। जब ये लड़का इस पोस्ट को पढ़ता है, तो वो बेताब और बेचैन हो जाता है और तब उसके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि मैं जयश्री को किसी की भी नहीं होने दूँगा। अब देखिए कित इसे घोर कलयुग ही कहेंगे कि सगी बुआ का बेटा है, जो ये चीज़ें सोच रहा है, जबकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता। ये खून का रिश्ता माना जाता है और खून के रिश्ते के लिए हम इस तरह से गंदगी कैसे रख सकते हैं। तो वो इस तरह से फिर फ़ोन पर भी धमकी देता है, जयश्री को कॉल करता है कि तुम अगर मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी की भी नहीं होने दूँगा। तो जयश्री इस बात को भी हल्के में ले जाती है और जब 12 जून को 12 तारीख की बात है, 12 जून लगभग ये सुबह 5 बजे की ही बात होती है और अ, फिर ऐसा होता है कि जो ये लड़का होता है, इसको पुलिस पकड़ लेती है और पकड़कर जेल में डाल देती है। तो जो लड़की के पिता होते हैं, जब हॉस्पिटल में जाकर उनकी बेटी को मृत घोषित कर दिया जाता है, तो देखिए जिस लड़के से शादी होने वाली थी, वो उस लड़की के अंतिम संस्कार में भी नहीं आता है और पोस्ट डालता है कि जब कोई अपना जाता है तो हमें बहुत दुःख होता है। पोस्ट डालने का उसको पता था, लेकिन जो लड़की उसके साथ में 7 फेरे लेकर बंधन में बंधने वाली थी, उसके साथ में वो इतने देर भी नहीं चल पाता, जब तक कि वो अंतिम विदाई पर जा रही थी। डॉक्टर साहब बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनकी वो डॉक्टर साहब भी विद्युत विभाग में काम करने वाले जो उनके पति थे, उनकी इकलौती बेटी थी, उनकी सारी दुनिया ही जैसे ख़त्म हो गई हो। इसके बाद जब पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है तो वो कहते हैं, इस इंसान को जब तक फांसी पर लटका कर रखना जब तक कि इसके प्राण ना निकल जाएँ। लेकिन भाग-दौड़ करने के कारण उसको बेल भी हो जाती है। काफ़ी पैसा फूँकने के बाद, भाग-दौड़ के बाद जब उसे 15 दिन की बेल मिलती है, वो अपने घर आता है और घर आने के बाद में जब उसकी माँ कहती है बेटा तूने सारा कुछ सर्वनाश कर दिया, क्योंकि माएँ तो कहेंगी ही, मुश्किल से अपने बच्चों को इस तरह से पालती हैं। और इसके बाद में फिर जब उसका 15 दिन वो घर से ना तो बाहर निकलता है, ना किसी से मिलता है और ना कहीं भी जाता है। और इसके बाद जब वो घर में था, घर में होने के बाद में जिस दिन उसके 15वां दिन ख़त्म होता है, तो सुबह के लगभग 5 बजे थे और 5 बजे ही वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है और दोबारा जेल में नहीं जाता है। तो फिर जो जयश्री के पिता होते हैं घनश्याम जी, उनके पास भी पुलिस जाती है, लोग जाते हैं, मीडिया वाले जाते हैं, उनसे कहते हैं कि क्या आप संतुष्ट हैं? अब उस लड़के ने भी खुद अपना मतलब अपने आप को मार दिया। लड़का जो था वो हरसूद धनौरा का था, जिसके साथ में उनकी शादी होने वाली थी जयश्री की। तब वो कहते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि उसने अपने आप को मारा है और मैं अब कहाँ जाऊँ, हमारी तो दुनिया में अब कुछ भी नहीं बचा। उनके जीवन में कोई भी नहीं बचा था, जो उनकी अरबों-खरबों की संपत्ति थी, सब ऐसे ही खाली हाथ रह जाती है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, करते तो सभी इंसान अपनी मर्ज़ी का ही हैं। एक चीज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के टाइम में जो ये 1-1 2-2 बच्चे करते हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि लगभग देखिए 3 बच्चे सभी के होने बहुत ज़रूरी हैं। अब अगर एक बिटिया की जगह उनके एक बेटा और एक बेटी कोई और भी होता, तो कम से कम उसको देखकर तो माँ-बाप जी पाते, लेकिन अब तो कोई जीने का सहारा भी नहीं बचा था।
मैं कहानी को सुनाकर किसी को दुखी या परेशान करना नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ सतर्क करना चाहती हूँ कि आज के टाइम में चाहे वो कोई भी रिश्ता है, कोई भी रिश्ता सुरक्षित नहीं है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। थैंक यू।